आज मैं एक बहुत ही पर्सनल और सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में गर्ल्स के माइंड में बहुत से डाउट्स होते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि किससे पूछें। अगर वो अपने मदर्स के पास जाती हैं तो इवन उनके पास भी इस चीज़ के कोई क्लियर आंसर्स नहीं होते। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर मंजुला, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट, एमएम हॉस्पिटल जालंधर से। आज मैं बात करूंगी रिमूवल ऑफ प्यूबिक हेयर के बारे में। एज योर गायनेकोलॉजिस्ट आई विल ट्राई टू गिव यू द कंप्लीट मेडिकल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टॉपिक। तो एंड तक आप इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या प्यूबिक हेयर को रिमूव करना जरूरी है? द आंसर इज अ क्लियर नो। प्यूबिक हेयर को रिमूव करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इट इज एंटायरली योर पर्सनल चॉइस। देखिए, जो प्यूबिक हेयर है वो कोई डर्टी या अनहाइजीनिक हेयर नहीं होते हैं। जैसे हमारी आईज के इधर उधर नोज में या ईयर में हेयर होते हैं, इसी तरह से प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर भी हेयर होते हैं एंड देयर इज अ पर्पस फॉर विच दे आर देयर। जो प्यूबिक हेयर है बेसिकली उनका जो फंक्शन होता है वो है कि ये डर्ट को, इन्फेक्शन को, जर्म्स को ट्रैप करते हैं और ये उन्हें जेनिटल एरिया तक पहुंचने नहीं देते। सेकेंडली, दे कीप द स्किन वार्म एंड मॉइस्ट। और तीसरा, ये हमारी स्किन को फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। प्यूबिक हेयर को रिमूव करना इज एंटायरली योर पर्सनल चॉइस, इट इज योर प्रेफरेंस। मेडिकली प्यूबिक हेयर को रिमूव करना जस्ट फ्रॉम द हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट रिक्वायर्ड। जैसे अगर आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं चेकअप के लिए तो शी वुड नेवर टेल यू टू रिमूव द प्यूबिक हेयर एंड देन कम फॉर द एग्जामिनेशन। यानी कि किसी भी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए प्यूबिक हेयर का रिमूवल जरूरी नहीं है। सो देयर इज नथिंग डर्टी और देयर इज नथिंग अनहाइजीनिक अबाउट प्यूबिक हेयर। ये हमारे शरीर के किसी भी और हिस्से की तरह है। क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई डू सम गर्ल्स दे रिमूव प्यूबिक हेयर। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये एक बिल्कुल आपका पर्सनल मैटर है। आई मीन दिस इज योर पर्सनल चॉइस। कुछ जो लड़कियां होती हैं वो उनको वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, स्पेशली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, अगर वहाँ पर प्यूबिक हेयर नहीं है। सो इट इज़ मोर ईजियर फॉर देम टू मेंटेन हाइजीन स्पेशली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। सेकेंडली, कुछ जो गर्ल्स होती हैं दे आर इन सम स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग और एथलेटिक्स, जहाँ पर प्यूबिक हेयर के रिमूवल के बाद उन स्पोर्ट्स को हैंडल करना ज़्यादा इजी हो जाता है एंड समटाइम्स they feel more confident without a pubic hair. Sometimes the girls they prefer to have a smooth skin. These can be a few reasons जिसकी वजह से जो girls हैं वो pubic hair को remove करना better समझती हैं। Now next we come to the various methods that are there. इसके बारे में मैं आपको short में समझाऊंगी कि हर एक method के क्या pros and cons हैं and then I will give you some very important tips कि जिससे कि आप जो अपना रिमूवल ऑफ प्यूबिक हेयर है ये आप बहुत सेफली कर सकते हैं। नाउ आई विल स्टार्ट विद द बेस्ट मेथड जिससे कि प्यूबिक हेयर रिमूवल जो है वो बहुत सेफ माना जाता है एंड दैट इज़ द ट्रिमिंग। ट्रिमिंग जो है ये आपके प्यूबिक हेयर की लेंथ को कम करता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? इट इज़ वेरी सेफ, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी ईजी टू डू इट। इसमें जो हेयर है वो पूरी तरह रिमूव नहीं होता है, जस्ट उसकी लेंथ कम होती है। द गर्ल मे नॉट गेट अ कंप्लीट स्मूथ इफेक्ट विद दिस। अब इसमें जो ट्रिमिंग है वो आप दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो है सिजर्स और सेकंड है ट्रिमर्स। जो ट्रिमर्स हैं वो बहुत सी कंपनीज के जैसे जिलेट है, ब्रॉन है, फिलिप्स, इन सब के अवेलेबल हैं जो कि डेडिकेटेड टू द बिकनी एरिया है, तो यू कैन वेरी सेफली यूज दैट। जो ट्रिमर्स अवेलेबल होते हैं वो उसमें आप जो हेयर रिमूवल की लेंथ है वो आप डिसाइड कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली इट रिमूव्स दैट मच लेंथ ऑफ द हेयर। बस आपने ट्रिमिंग में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कोई भी इनफैक्ट कोई भी मेथड आप यूज करते हैं हेयर रिमूवल का, तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपका प्यूबिक एरिया है उसको आपने वार्म सोप एंड वाटर से क्लीन करना है एंड देन यू कैन गो अहेड विद द ट्रिमिंग ऑफ द हेयर। और दूसरी आपने प्रिकॉशन ये लेनी है कि जो भी अगर आप सीजर्स का यूज करते हैं तो जो आपकी कैंची है वो सिर्फ इसी पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए एंड इट शुड बी मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, देयर शुड बी नो रस्टिंग। और यूज करने के बाद आपने इसे अच्छे से क्लीन करके एंड देन यू हैव टू ड्राई इट
फिर आपने इसको किसी ड्राई प्लेस पे रखना है। नाउ द सेकंड वेरी पॉपुलर मेथड इज शेविंग। जो शेविंग है वो बेसिकली आपके हेयर को कंप्लीटली रिमूव करता है क्लोज टू योर स्किन। अब इसके फ़ायदे क्या हैं कि इट इज़ वेरी इजी, वेरी कन्वीनियंट, वेरी क्विक एंड नॉट कॉस्टली एट ऑल। लेकिन इसके नुकसान क्या हैं कि देखिए, जो रेज़र यूज़ करने से आपकी स्किन पे कट्स पड़ सकते हैं, दैट कैन कॉज इन्फेक्शन एंड देयर कैन बी अ प्रॉब्लम ऑफ इनग्रोन हेयर दैट कैन लीड टू अगेन इरिटेशन एंड रेडनेस एंड बम्पी स्किन। अब रेज़र के साथ जब आप हेयर रिमूवल करते हैं, यहाँ पे आपने कुछ एक प्रिकॉशंस जो हैं वो ज़रूर ध्यान में रखनी है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ के आपने हमेशा कोई भी मेथड, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, यूज़ करना है तो पहले आपने अपने प्यूबिक एरिया को क्लीन करना है विद वार्म वाटर एंड सोप। उसके बाद जो आपका ब्लेड है दैट शुड बी वेरी शार्प। आपने, अगर आप एक ही ब्लेड को रिपीटेडली यूज़ कर रहे हैं, देन यू हैव टू सी कि अगर वो ब्लंट हो गया है तो आपने उस ब्लेड को चेंज करना है। अदरवाइज यू कैन यूज़ रेजर्स दैट आर डिस्पोजेबल एंड दे आर स्पेसिफिकली मेड फॉर दिस एरिया, दिस पर्पज़ ओनली, तो आप वो रेजर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो रेज़र में सेकंड जो आपने वॉश करने के बाद, यू नेवर हैव टू शेव ऑन ड्राई स्किन। आपने पहले वहाँ पर कोई भी सोप या फिर शेविंग जेल्स या फोम्स लगाकर फिर आपने शेव करना है एंड देन यू हैव टू होल्ड द स्किन टाइट एंड देन शेव इन द डायरेक्शन ऑफ द हेयर, यानी कि आपने ऊपर से नीचे जो है शेव करना है। और शेविंग के बाद अगेन आपने उसको क्लीन करके एंड देन यू हैव टू अप्लाई सम लाइट मॉइस्चराइजर विदाउट एनी फ्रेग्रेंस। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट योर ब्लेड शुड बी again a stainless steel blade and either you use a disposable razor, disposable blade। तो अगर आप उसे रीयूज कर रहे हैं तो आपने अगेन उसको पहले बॉईल करना है ब्लेड को और फिर आपने उसे यूज़ करना है एंड अगेन आफ्टर यूजिंग यू अगेन हैव टू क्लीन इट इन अ बॉइलिंग वाटर। फिर उसके बाद आपने उसको सुखा के किसी ड्राई जगह पर रखना है। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज़ वैक्सिंग। अब इसमें देखिए इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि ये कम्प्लीटली जो हेयर को रूट से रिमूव करता है। तो जो इसका इफेक्ट है दैट लास्ट्स फॉर समवेयर अराउंड 3 to 4 weeks। तो इट गिव्स यू अ वेरी स्मूथ स्किन। लेकिन इसके जो नुकसान हैं वो ये हैं कि इट इज़ वेरी पेनफुल एंड इट कैन अगेन लीड टू बर्न्स विद द हेल्प ऑफ हॉट वैक्स। और इससे अगेन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको रैशेस, रेडनेस, इरिटेशन, बर्निंग हो सकती है। तो इसमें जो एक प्रिकॉशन आपने जो मेनली ध्यान रखनी है वो ये है कि यू जस्ट हैव टू गेट इट डन फ्रॉम एन एक्सपीरियंस्ड एंड अ प्रोफेशनल पर्सन, जहाँ पर साफ सफाई का बिल्कुल पूरा ध्यान रखा जाए। I mean, you just can't go to any parlor and get it done. Again, इसको करवाने से पहले आपने अपने स्किन को साफ करना है and then you can gently exfoliate the skin also, maybe with the help of a loofah or a scrub. और करवाने के बाद अगर वहाँ पर आपको कोई रेडनेस लग रही है then you can apply ice packs also, या अगर आपको कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जैसा लग रहा है then you can apply some antibiotic cream like Soframycin. Now moving on to the next method of hair removal. दिस इज़ विद द हेल्प ऑफ हेयर रिमूवल क्रीम। अब देखिए, हेयर रिमूवल क्रीम में अगेन फ़ायदा ये है कि यू कैन डू इट योरसेल्फ और ये बहुत इजी है, कन्वीनियंट है और बहुत क्विक है। जो हेयर रिमूवल क्रीम्स हैं उसमें केमिकल होता है थायोग्लाइकोलेट, जो कि जो हेयर के प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे कि हेयर सॉफ्ट हो जाता है और वो बहुत इजीली रिमूव हो जाता है। तो इसमें देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली वो ये है कि यू कैन नॉट यूज़ एनी हेयर रिमूवल क्रीम इन योर प्यूबिक एरिया। इसके लिए आपने जो हेयर रिमूवल क्रीम विच इज़ स्पेसिफिकली मेंट फॉर इंटीमेट एरिया वही यूज़ करनी है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू हैव टू डू अ पैच टेस्ट, बिकॉज से आपको स्ट्रॉन्ग एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। इसलिए आपने इसको स्किन के किसी भी और हिस्से में, जैसे मे बी ऑन योर आर्म, यू कैन जस्ट डू अ पैच टेस्ट एंड सी इफ़ योर स्किन इज सेंसिटिव टू इट। तो अगर ऐसा है तो आपने हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ नहीं करनी है। एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन इज़ कि आपने इसे सिर्फ बिकनी लाइन पर यूज़ करना है। आपने इसे वजाइना की तरफ बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ इरिटेशन, रेडनेस एंड इन्फेक्शन इन दैट एरिया।
एंड द लास्ट मेथड इज़ द लेज़र हेयर रिमूवल। इसका फ़ायदा ये है कि इट इज़ काइंड ऑफ सेमी परमानेंट मेथड एंड अगेन जो इससे जो हेयर ग्रोथ दोबारा होती है बट देन दैट इज़ वेरी स्लो एंड वेरी लेट। तो इसके नुकसान ये हैं कि दैट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड मल्टीपल सिटिंग्स में भी रिक्वायर्ड। और जो इम्पॉर्टेंट टिप है उसमें आपने यही ध्यान रखना है कि यू हैव टू गेट इट डन ओनली फ्रॉम अ लाइसेंस्ड प्रोफेशनल और फ्रॉम अ डर्मेटोलॉजिस्ट बिकॉज लेजर्स एज वी ऑल नो इससे बर्न्स हो सकते हैं वहाँ पर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑल द मेथड्स। अब इसमें 2-3 मैं मिथ्स की बात करूँगी। तो जैसे शेव के बाद लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि जो हेयर ग्रोथ दोबारा आती है तो वो बहुत हार्ड होती है। देखिए ऐसा नहीं है। जो शेव है वो हेयर को रिमूव करता है स्किन के पास से। जो हेयर का टिप होता है आई मीन द लास्ट पार्ट ऑफ द हेयर वो बहुत थिन होता है एंड द पार्ट क्लोजर टू द स्किन दैट इज थिक। तो जब वो हेयर ग्रो करता है तो दैट इज द थिकर पार्ट ऑफ द हेयर दैट ग्रोज। तो वो हमें फील ऐसे होता है कि जैसे कि थिक ग्रोथ आई है बट दैट इज नॉट द ट्रुथ। देन सेकेंड क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स दे आस्क कि विच मेथड इज द बेस्ट। सी आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो ट्रिमिंग है दैट इज द सेफेस्ट एंड द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर आप ये पूछें कि आउट ऑफ शेविंग एंड वैक्सिंग विच वन इज द बेस्ट, सो इट इज़ इंटायरली योर पर्सनल चॉइस कि आपको किस में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। और सेकेंडली जैसे सपोज अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है देन प्रॉबेबली वैक्सिंग मे नॉट बी अ गुड ऑप्शन, then you can opt for other method. Then a few precautions that I would like to sum up in the end कि कोई भी मेथड आप यूज़ करें सबसे पहले आपने उस एरिया को सोप एंड वाटर से क्लीन करना है। उसके बाद बेटर टू एक्सफोलिएट दैट एरिया विद द हेल्प ऑफ अ लूफा और अ स्क्रब दैट इज टू रिमूव द डेड स्किन। अगर सपोज आप रेजर यूज़ करते हैं देन यूज़ द डिस्पोजेबल ब्लेड्स और उनको अच्छे से क्लीन करके फिर आपने प्रिजर्व करना है। Even your scissors should be meant only for this purpose and that should also be made up of stainless steel. Then अगर आप लेज़र या वैक्सिंग करा रहे हैं then you get it done from an experienced person। और कोई भी मेथड यूज़ करने के बाद आपने वहाँ पर उसको क्लीन करके मॉइस्चराइज ज़रूर करना है। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। इफ यू लाइक द वीडियो डू शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।